अनसुया मैडम मैं आ गई। आ दही नहीं आ दया। और ये लोग अभी गल ढाके पेट्रोल बेचते हैं। तौहीन? नहीं तनैया। तौहीन। कन्हैया लाल चुप। आइए खान साहब आइए बैठिए। जय अम्बे। बैठिए बैठिए। सब खैरियत? पर खान साहब यूं अचानक? आप तो कल आने वाले थे ना? वो क्या है कि घर की चार्टर प्लेन होती तो हमने सोचा क्यों नहीं आज निकल जाती है। अच्छा किया अच्छा किया। सागर, मैंने कहा था ना तुमसे अतार खान साहब के बारे में। दुबई से आए हैं, वहाँ के मिनिस्टर हैं। अरे हाँ हाँ। मैं 1.5 साल पहले दुबई गई थी ना, तब उनसे मुलाकात थी। नमस्ते खान भाई। पर खान साहब आप अकेले आए हैं? नहीं हम अपनी बेगम को साथ में लाए हैं। बेगम आ जाओ। जय अम्बे। अरे वाह खान भाई, पूरी फैमिली को लेकर आए हो बच्चों के साथ? नहीं ये पांचों तो हमारी बेगम है। पांचों? हाँ, ये हमारी बड़ी बेगम सलमा बानो, ये दूसरे नंबर पे सायरा बानो, उसके बाद शिरीन बानो, सोफिया बानो और सुल्ताना बानो। पर आप अचानक इंडिया आ गए? हाँ, शॉपिंग करने आई। अच्छा। खान भाई, दुबई में इतने अच्छे मॉल्स हैं, यहाँ इंडिया से लोग स्पेशली शॉपिंग करने के लिए दुबई जाते हैं, और आप यहाँ आ गए? वो क्या है कि हमारे वालिद की 100th बर्थडे होती तो हम सोचा क्यों ना उनकी पसंद की गिफ्ट दी जाती। इसलिए हम इंडिया ऊँट खरीदने आए। वो क्या है कि हमारे वालिद को इंडियन ऊँट बहुत पसंद आती। खान भाई, आप ऊँट कहाँ से खरीदेंगे? अब कच्छ से खरीदेंगे। कच्छ में छोटा रन होती, वहाँ पे ऊँट की मेला लगती। हाँ, वो तो हर साल लगता है। हाँ, कल उसका आखिरी दिन होती तो हमको आज ही निकलना पड़ती। नो प्रॉब्लम खान साहब। सागर, वैशाली ट्रैवल्स में इनके लिए एक 6 सीटर बुक करवा दो। ओके मॉम। नहीं अनसुया मैडम, आपके घर की छोटी से छोटी गाड़ी भी चलती, क्या है कि हम अकेली जाती ना। अरे नहीं। हाय क्यों? मेरा मतलब है आप अपनी बेगमों को साथ में नहीं लेकर जा रहे हो? नहीं वो क्या है कि कच्छ के डेजर्ट में धूप बहुत होती तो बेगम बाहर निकलती तो काली पड़ जाती, इसलिए हम उनको साथ में नहीं ले जाते। पर ऐसे काले बुरखे में घूमेगी तो काली ही पड़ जाएगी ना। व्हाइट बुरखा पहनाना चाहिए, है ना? मॉम, आप कभी नहीं समझोगे। अभी सासू माँ समझती तो हमें और चाहिए क्या था? तू क्या चलती गाड़ी में चढ़ गई? तुझे पता है हम क्या बात कर रहे हैं? खान भाई, चलिए मैं आपको ड्राइवर से मिलवा देता हूँ जो आपको कच्छ लेके जाएगा, और कन्हैया लाल, इनके रहने का बंदोबस्त कीजिए। आइए। अनसुया मैडम, हमारी बेगमों का ख्याल रखना, देखना कि कहीं बाहर घूमने ना चली जाए। और बेगम, आप लोग इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है? बोलना मत। चलिए खान साहब। हाँ चलिए। आइए। जय अम्बे। अच्छा भाभी, मुझे ये बताइए कि आप लोगों का बाहर जाना आपके पति को पसंद क्यों नहीं है? हमारे शौहर को हमसे जरूरत से ज्यादा ही प्यार है। अच्छा, पॉजेसिव हैं। हाँ वही, वो 1 मिनट भी हम पांचों को अपने से दूर ही नहीं करती, जहाँ भी जाती हमको साथ लेकर ही जाती। शिरीन बहन, आपका दादा। मैं शिरीन नहीं हूँ, वो तो पीछे बैठी है। पीछे मतलब इधर दादला पे बैठी है वो शिरीन बहन है? नहीं, वो सुल्ताना के पास बैठी है उधर। अच्छा भाभी जी, कभी आप लोगों का बाहर घूमने का मन नहीं करता? करता है ना, बहुत करता है, पर क्या करे, हमारा शौहर को कौन समझाती। आपको पता है, हम दुनिया के कई सारे देशों में गई, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चाइना, पाकिस्तान, इराक, ईरान, सब जगह गई, लेकिन एक घर से दूसरे घर तक, प्लेन से, टैक्सी से जो नजारा दिखती है बस वही, और वो तो हमको होटल में भी नहीं रुकने देती।
हर देश में अपनी पहचान निकालकर उनके ही घर में रहने की व्यवस्था करती, जैसे आपके घर की। लेकिन ये तो गलत बात है ना भाभी जी। आप लोग इतने सारे देश घूमे लेकिन वहाँ की एक भी जगह नहीं देखी, तो फिर विदेश जाने का मतलब ही क्या? नहीं सासू माँ? सही फरमाया आपने माही आपा। अब क्या करें, हमने हिम्मत जुटाकर अपने शोहर से कहा भी कि अगर आपको हमें बाहर नहीं घुमाना तो हमको विदेश ले ही क्यों जाती। तो कहने लगी हम आपको अकेला छोड़ ही नहीं सकती। अब आपके शौहर का स्वभाव ही ऐसा है तो कोई क्या कर सकता है। एक मिनट सासू माँ, भाभी जान, वो अगर अपना स्वभाव नहीं बदल सकते लेकिन हम तो बदल सकते हैं ना। क्या? हाँ मम्मी जी। भाभी जी, अब हिंदुस्तान आई हो ना, तो हिंदुस्तान की याद के तौर पर कोई ना कोई चीज लेकर जरूर जाएगी। ये एक हिंदुस्तानी लड़की का दावा है। अच्छा, दावा नहीं मही, वादा। वादा है। सच मही आपा? बहुत मजा आएगा। नहीं सच मही आपा? हाँ हाँ सासी सोसू, चलो अब हम सब लोग मही आपा की जिम्मेदारी में घूमने चलते हैं। जिम्मेदारी लेने वाली तुम कौन होती हो मही? किसने कहा था तुम्हें ये सब करने के लिए? हाँ? अभी खान साहब को पता चल गया तो? उनके बारे में सोचा है कभी? इसीलिए तो हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। लो कर लो बात। वहाँ बड़ी बड़ी डिंगे हाँक के आई और अभी तक सोचा नहीं है कि क्या करेगी। मही, तू हमेशा मेरी परीक्षा क्यों लेती है? बस 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 सासू माँ, अब बार बार मुझे डांटिए मत आप। तो डांटू नहीं तो क्या पूजा करूँ तेरी? मैडम, गल में नारियल नहीं है, पहले ही बोल देता हूँ। नहीं, आपने ऐसे बोला ना पूजा करनी है, इसलिए बताया मैंने। अरे कन्हैया लाल, मॉम मही की पूजा करना चाहती है, भगवान की नहीं। तो नारियल नहीं होगा तो चलेगा। हाँ, कुमकुम है ना? हाँ, वो तो है। ओके मॉम, तो ठीक है, चलेगा। अब कंटिन्यू। सागर, अगर इंटेलिजेंट लोगों की कंपटीशन हो ना तो ये दोनों में से किसको अवार्ड दे, ये तय करना मुश्किल हो जाए। ये तो इंटेलिजेंट लोग। तुम्हें पता है ये अताउर खान के साथ हमारे देश के पॉलिटिकल रिलेशन है। व्यापारिक गतिविधियों पर विचार विमर्श हो रहा है। हमें रिलेशन को और आगे बढ़ाना है। हाँ तो करिए ना सासू माँ। क्या करिए ना? सागर समझा नहीं से। महिम, मॉम के कहने का मतलब ये है कि अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो जो ये रिलेशन इतने मुश्किल से बने ना, वो टूट जाएंगे और सारी जिम्मेदारी मॉम पे आ जाएगी, जिसका असर उनके पॉलिटिकल करियर पे पड़ेगा। राइट? हाँ, पर ये बात इसके भेजे में नहीं उतरेगी। उतर गई सासू माँ। अब मेरी बात आपके भेजे में उतारिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि खान भाई साहब के आने से पहले उनकी 5 बीवियां घूमकर वापस आ जाएगी। और अगर नहीं आई तो? ले, ऐसे कैसे नहीं आएगी सासू माँ? अब खान भाई साहब कच्छ गए, कच्छ। वहाँ से उड़कर तो आएंगे नहीं, और हमें जैसे पता चलेगा कि खान भाई साहब आ रहे हैं तो हम उनकी 5 बीवियों को फोन कर वापस बुला लेंगे। सिंपल। मैंने कह दिया ना एक बार, ये 5 में से घर के बाहर कोई नहीं जाएगा, मतलब कोई नहीं जाएगा। अब मेरी एक और मीटिंग है, मैं जा रही हूँ। ऐसे कैसे सासू माँ? आप कुछ भी कहो, लेकिन मैं इन 5 को अहमदाबाद घुमा के ही रहूंगी। हाँ मॉम ने मना किया था फिर भी? हाँ। मही क्यों करती है? Oh my God! हाँ? क्या हुआ भाभी? सोनिया को पता था कि मॉम के मना करने के बावजूद भी तुम खान साहब की 5 बीवियों को घूमने भेजोगी। देखिए सागर जी, देखिए सोनिया भाभी की तरह मुस्कुराकर चौंकिए। सीखे कुछ सीखे सागर जी। आपके चेहरे पे जो 12 बजे हुए हैं ना, बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हो आप। पता है सोनिया भाभी, अभी ना सलमा आपा का फोन आया था। अच्छा। वो इतनी खुश थी सागर जी, और उन्होंने मुझे एक बार नहीं 100 बार थैंक यू बोला। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और वैसे भी थोड़ा सा टेढ़ा काम करके अगर किसी को खुशी मिलती है तो वो काम गलत थोड़ी ना है ना? एब्सोल्युटली राइट वही, क्या बात है। मॉम, अगर सोनिया को तुम्हारे जैसा कोई कैरेक्टर का रोल करने को मिला ना, तो सोनिया तो तुम्हें ही फॉलो करेगी बस। अरे वाह भाभी, फिर तो आपकी फिल्म सुपर डुपर हिट। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू।
सागर जी, मैंने आपको मुस्कुराने के लिए कहा था, लेकिन आपके चेहरे पे 12 क्या 24 बजे हुए हैं, ऐसा क्यों? 24? सिर्फ मेरे नहीं, आप सबके चेहरे में 12 ही नहीं 24 36 सब बच जाएंगे। खान भाई का फोन था, वो कच्छ से निकल चुके हैं और थोड़ी देर में अहमदाबाद में एंट्री करने वाले हैं, मतलब थोड़ी देर में हमारे घर पे। क्या? ऐसे थोड़ी होता है सागर जी, उन्होंने तो बोला था कि वो जब छोटे कच्छ से निकलेंगे तब फोन करेंगे ना, ऐसे कैसे आ सकते हैं वो? नहीं आ सकते। एक मिनट, भाई खान भाई ने फोन नहीं किया तो मेरी क्या गलती? सॉरी सागर जी, वो थोड़ा मुंह से निकल गया। मैंने कुछ देर पहले ही सायरा भाभी को कॉल किया था, लेकिन उनका फोन भी नहीं लग रहा है। अब क्या करें? कुछ सोच। क्या करेगी भाई? पता नहीं। चलो भाभी, क्या करे? मैं कुछ सोच। आइडिया। मही, कन्हैयालाल के पास आइडिया है, तो पक्का उन्होंने घुमा दिया होगा। भाभी चुप, आपने मुझे बुलाया? कन्हैयालाल आपका नाम है तो आपको ही बुलाऊंगी ना कन्हैयालाल। डॉग टेंशन कन्हैयालाल, जोक नहीं। टेंशन है तो दुमो। ओ बाबा, रुको कन्हैयालाल, रुको भाभी। एक मिनट, आपने कल क्या बताया था? टेंशन है तो दुम नहीं था। अभी नहीं कन्हैयालाल। सलमा आपा है ना, उनका बैग कहाँ है? अंदर है। अच्छा, जल्दी से लेकर आओ। उसका बैग का तुम क्या करोगे? धीरज, थोड़ी शांति। जल्दी खोलो। अरे मही, हम किसी और का बैग कैसे खोल सकते हैं मही? चलता है सागर जी, चलता है कभी। खोलो। क्या कर रहे हो तुम लोग? देखिए, जब तक सलमा आपा आ नहीं जाती ना, तब तक हम खान साहब की बीवी बनकर बुर्खा पहनकर चुपचाप बैठी रहेंगी। और भाभी, आज तो आपको आपकी एक्टिंग का हुनर दिखाने का मौका मिल जाएगा। हूबहू सलमा आपा की एक्टिंग करनी है, मिमिक्री सेम टू सेम। हाँ, करोगी ना? ठीक है। और भाभी, जितना पूछा जाए ना उतना ही बोलना, ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं बोलने का। ओके। अच्छा, मुझे कुछ बोलना है? नहीं कन्हैयालाल, नहीं कन्हैयालाल, कुछ भी नहीं बोलना है, एकदम चुपचाप रहना है। हाँ, हम कोई नहीं बोलेंगे, सिर्फ सोने भाभी बोलेगी। ओके। हम तीनों चुपचाप, बस। हाँ, हो गया ना, समझ गए ना सब लोग? सागर जी, नीलाल, चलो, वेरी गुड। भाभी, सागर जी, ये क्या करना है इसका? जल्दी से पहनो। चलो फटाफट पहनो। सबने पहन लिया अपना बुर्का? इतने छोटे? अरे मही, अरे सागर भाई, मैं हूँ कन्हैयालाल। अरे कन्हैयालाल, मैं सागर नहीं, सोनिया हूँ। माय गॉड, ये सब इतना काला कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या कैसे? ओह माय गॉड, ऐसे लग रहा है जैसे कोई और ही दुनिया में पहुंच गई। कैसे संभालते होंगे इसे? एक मिनट, हम तो 4 ही हैं और खान भाई की 5 बीवियां हैं। हाँ। अगर उन्होंने पूछ लिया कि मेरी 5वीं बीवी कहाँ है तो? अरे हाँ, ओहो, ये सलमा बेगम भी फोन नहीं उठा रही है। सागर जी, हाँ? आप ना सासू माँ को फोन कीजिए और उन्हें फटाक से यहाँ बुला लीजिए। 2 बार थोड़ा प्लीज बोल देना। मॉम को? हाँ, कर दो। कन्हैयालाल, ठीक हो ना? क्या? मॉम बहुत गुस्सा कर रही थी। सासू माँ भी नहीं मान रही है और खान भाई भी आ रहे हैं। अब क्या करें? वल्ला मैं आ गई। सागर, तो 5 बेगम कहाँ चली गई?
कोई है? कोई आवाज ही नहीं देता। सलाम सलाम। वल्ला सलाम 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 सलाम। वल्ला सुल्ताना बेगम, सलमा, सीरीन, वल्ला सोफिया। आप चारों यहाँ पर है तो पांचवी बेगम कहाँ चली गई? तो घर के बाकी के मेंबर्स कहाँ चली गए? सोनिया भाभी बोलिए। मैं तनया होती। अच्छा सोनिया भाभी होती। अच्छा सोनिया भाभी जवाब दीजिए। मनु मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्या जवाब दो? सोनिया भाभी दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई तो दे रहा है ना। जवाब दो। चिल्ला ही जवाब दो। क्या जवाब देना? हाँ वो सायरा तो अंदर होती। हाँ वल्ला ये सायरा बेगम अंदर से बाहर क्यों नहीं आई अभी तक? वो आती ही होगी। ये तुम्हारी आवाज को क्या हो गया सलमा? वो ठंड बहुत है ना यहाँ, और फिर फ्रीज का पानी पी लिया था तो आवाज चली गई। अच्छा कोई बात नहीं, हम खुद अंदर जाके सायरा बेगम को ढूंढ के लेके आती। सागर सासू माँ क्या एंट्री मारी आपने? एक मिनट क्या हो क्या रहा है? सासू माँ जल्दी से ये बुर्का पहन लीजिए माँ। और सुनिए, आप खान भाई की पांचवी बेगम हो। सायरा बेगम जल्दी जाइए जा। वही आज तो तू मर गई। आज तेरी नानी ने याद दिला दी ना तो मेरा नाम बदल देना। बाद में नाम बदलना सासू माँ। पांचवी बेगम बनो, सायरा बानो बोलो। जाओ जल्दी। Thank God. वाह, अगर संजय लीला भंसाली ने सोनिया को पहले देख लिया होता ना तो वो ब्लैक मूवी बनाने के लिए रानी मुखर्जी को कास्ट करने से पहले सोनिया को ही कास्ट कर देते। हाँ भाभी हाँ। वल्ला ये सायरा बेगम तो अंदर नहीं होती। वो आपने ठीक से देखी नहीं होती। वो आपसे लुका छुपी खेल रही होगी। हाँ हमसे लुका छुपी खेलती? सायरा बेगम वो किचन में होती, किचन में लुका छुपी है ना। वल्ला ये किचन में क्या कर रही होती? ये सायरा बेगम अचानक इतनी मोटी कैसे हो गई? क्या आप भी? सायरा आपा तो पहले से ही ऐसी लगती है। इतनी मोटी नहीं लगती थी। लगता है अंसुया मैडम ने बहुत ही अच्छा खाना खिला के उनको अपने जैसा बना दिया। कितनी पंचायत कर। ये बाकी सब लोग कहाँ चली गई? घर वाले वो ऐसे ही थोड़ा सा बाहर चले गए। क्या वो आप सबको अकेले छोड़कर ऐसे बाहर चली गई? ये तो सरासर हमारी तौहीन है। मेहमानों की कोई इज्जत ही नहीं। बेगम जल्दी से हमारा सामान पैक करो, हम आज के आज अभी के अभी यहाँ से निकल जाएगी। हाँ। ये क्या हमारी 10-10 बेगम? सलमा ये सब कौन होती? ये हमारी सहेलियां हैं। हाँ सहेलियां होती? हाँ।
अनसुया मैडम, ये सब क्या होती? जिलेला, सॉरी। खान भाई, मैं आपको सब समझाती हूँ। इसीलिए फिर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने आपकी 5 बेगमों को बाहर घूमने के लिए भेज दिया। खान भाई, आपको जो भी सजा देनी हो, जो कुछ भी कहना हो, आप मुझे कहिए, लेकिन मम्मी जी और 5 बेगमों को कुछ भी मत कहिएगा प्लीज। और वैसे भी मुझे जो दिल से सही लगा ना, वही मैंने किया। और फिर भी घर आए मेहमानों का दिल रखना तो बनता है ना। नहीं माही, गलती मेरी है। मैं हमेशा अपने सपनों के बारे में सोचता रहा, अपनी बेगमों के सपनों के बारे में कभी नहीं सोचा, ना कभी पूछा। मैं दुनिया के कोने कोने में घूमा, पर आप जैसा समझाने वाली मुझे कोई नहीं मिली। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। मैं अपनी बेगमों को लेके पूरा वर्ल्ड टूर पे जाएगी। सासू माँ, देखा? क्या खाक देखा? मेरा बस चले तो मैं जिंदगी भर के लिए तेरा चेहरा बुरखे में ही रखूं, ताकि देखना नहीं पड़े मुझे। सासू माँ, ये जरा ज्यादा हो रहा है। इतनी क्या खराबी है मेरे चेहरे पे? तेरा चेहरा देखकर पूरा दिन टेंशन में जो जाता है। देखा आपने? आप लोगों के पास ऐसा कोई टॉपिक है जिसपे इनकी नोक झोंक ना हो? अगर हो ना तो मुझे जरूर बताइएगा। हाँ,